ओम वेदो असि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो अभवः तेन मह्यं वेदः भूयाः देवाः गातविदो गातुं वित्वा गातुम् इत मनसः पते इमं देवयज्ञं स्वाहा वाते था। ओम वेदो असि वेद हो, वेदो या वेदा प्रथमा एक वचन, वेद हो तुम वेद स्वरूप हो। वेद शब्द विद धातु से बना जिसका अर्थ है जानना। तो वेदा का अर्थ यहाँ जानकारी, ज्ञान, विद्या या विद्वान भी हो सकता है। तुम वेद स्वरूप हो, वेद को जानने वाले हो, वेदों के विद्वान हो। असि तो स्पष्ट है, अस धातु मध्यम पुरुष एक वचन, असि हो तुम हो। वेदो असि तुम वेद हो, येन तुम देव वेद, येन जिसके द्वारा, तृतीया एक वचन, त्वम तुम सर्वनाम स्पष्ट है। देव, इस देव शब्द में कोई विभक्ति नहीं है, तो इसे संबोधन कारक में माने संबोधित कर रहे हैं, हे देव, हे दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान। जो धातु के अनेक अर्थ सामान्यता लिखे हैं, बहुत बार हम लोगों ने पढ़े हैं। प्रकाश करना उसका मुख्य अर्थ मानकर हम लोग मान लेते हैं संपूर्ण विद्या सद्गुणों सामर्थ्य के प्रकाश से युक्त, दिव्य गुणों से युक्त देव। कह रहे हैं हे देव, हे दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान विद्वान, तुम वेदो असि, तुम वेद हो, और येन तुम देव वेद, और हे देव तुम इसके द्वारा वेद अर्थात जानते हो। यह वेद क्रिया है। वेदो असि तुम वेद हो, वहां वेद प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, और ये कह रहे हैं ये न तुम देव वेद, यह वेद क्रिया है अर्थात जानते हो। धातु तो वही है, वेद धातु जानना, ये क्रिया रूप है, तो इसका अर्थ होता है जानते हो। ये न तुम देव वेद, तुम जिसके द्वारा वेद को जानते हो। देवेभ्यो वेदो अभवः, देवेभ्यो देवों के लिए, देवेभ्यो देवेभ्यः चतुर्थी बहुवचन है, देवों के लिए। जो देव जन हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, विद्वान हैं, उन देवों के लिए वेदो वेद, यह वेद, यह बात बहुत महत्वपूर्ण मुझे प्रतीत होती है, आप लोग भी इस पर विचार करें, ध्यान दें। वेदो वेद, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन। बहुत से मित्रों के लिए यह व्याकरण कुछ शुष्क अरुचिकर हो सकती है, परंतु वेदों की प्रामाणिकता के लिए थोड़ी सी व्याकरण का साथ चलना आवश्यक है, और इसी से वेद का रहस्य खुलता है। हम बहुत शास्त्रीय व्याकरण नहीं पढ़ाते, ये भी आप लोग जानते हैं, परंतु आवश्यक व्याकरण का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है सही अर्थ को जानने के लिए। यहाँ इस मंत्र का पहला ही शब्द है वेदो, वेद प्रथमा विभक्ति एक वचन में आया है, वेद, वेद एक वचन में है, वेद है। ये पुनः कहा देवेभ्यो, यह तो बहुवचन में है, देवों के लिए, दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान विद्वानों के लिए। वेदो अभवा, वेद, यह वेदो या वेदः फिर प्रथमा एक वचन में है, यह एक वचन में है, वेद एक है। संभवतः इस मंत्र में यह बात स्पष्ट की जा रही है कि वेद एक है, एक ही है। अभवा यह क्रिया है और एक वचन में, देवेभ्या बहुवचन में है,
देव तो बहुत से हो सकते हैं। विद्वांसो वै देवा सतपथ ब्राह्मण में संभवता कहा गया है कि विद्वान ही देव हैं। जो भी दिव्य गुणों से युक्त हैं, विद्या भी प्रमुख दिव्य गुण है, तो जो भी दिव्य गुणों से युक्त हैं, प्रकाशमान हैं, विद्या गुणों के प्रकाश से युक्त हैं, उनको हम देव कहते हैं। क्योंकि विद्या को प्रधान माना गया है, इसलिए कहा गया कि विद्वांसो वै देवा, जो विद्वान है वो देव हैं। तो जो विद्वान है वे तो देव हैं ही, उनके देव होने में कोई संदेह ही नहीं है। यद्यप देव में अन्य गुण भी होते हैं, पर विद्या का गुण प्रधान है। यदि विद्या ही नहीं है तो फिर देवत्व पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा मान सकते हैं। विद्वांसो वै देवा में यह बात ग्रहण की जा सकती है कि देव में विद्या का गुण प्रमुख है, अनिवार्य है। अन्य दिव्य गुण भी होंगे ही, स्वाभाविक है। तो कहा देवेभ्यो, देवों के लिए, विद्वानों के लिए। ये देवजन विद्वान तो बहुत से हैं, विद्वानों के लिए, देवों के लिए वेदो, यह वेद एक ही है। अब हुआ, ये भी एक वचन में है, वेद हुआ। ये वेद एक है। पहले ये कहा कि वेदो असि, वेद हो, तुम वेद स्वरूप हो। परमेश्वर को यहाँ वेद नाम से संबोधित किया जा रहा है। ऐसा भी हम कह सकते हैं, वेद में परमेश्वर के अनेक नाम हैं, अनंत नाम हैं। कौन गिने? गिने नहीं जा सकते, इस अर्थ में बहुत हैं, अनंत हैं। वैसे वेद एक पुस्तक है, कोई चाहे तो गणना कर सकता है वेद में परमेश्वर के कितने नाम आए, परंतु ये गणना अब तक किसी ने की नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। कह सकते हैं गुणों के अनुसार परमेश्वर के अनेक गुणवाची नाम हैं, बहुत हैं, अगणित हैं, ऐसा तो कह ही सकते हैं। यहाँ पर जो वेदों कहा गया है, वेद, यह भी परमात्मा का गुणवाची नाम है। कहते हैं वेदो असि, तुम तो वेद हो, तुम वेद स्वरूप हो परमेश्वर। इन, तुम देव वेद, हे देव, इससे तुम जानते हो, ये वेद है, तुम वेद स्वरूप हो और इस वेद से ही तुम जानते हो। देवेभ्यो वेदो अभवा, देवों के लिए यह वेद हुआ। तो ये वेद है क्यों, किसके लिए है, क्या आवश्यकता है इसकी? तो कहा गया देवेभ्यो वेदो अभवा, यह वेद देवों के लिए उत्पन्न हुआ है। ये वेद देवों के लिए है, सभी देवों को वेद पढ़ना है, या यूं कहें जो वेद पढ़ लेंगे वे देव हो जाएंगे। वेद देवों के लिए है, वेद देवत्व के लिए है, वेद देव बनने के लिए है। देवेभ्यो वेदो अभवा, तेन मह्यम वेदः भूया, तेन, उससे, उसके द्वारा, ये भी तृतीया एक वचन में है। मह्यम, मेरे लिए, वेदः, वेद, भूया, हो जाओ, तुम मेरे लिए वेद हो जाओ। ये मंत्र इतना उत्तम प्रतीत हो रहा है। हमारा मन है, आप सबसे आग्रह है, इस मंत्र को विशेष रूप से स्मरण कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। वेद की महिमा का ही कह लीजिए, अति उत्तम मंत्र है और अनेक संवादों में लोगों के साथ ये मंत्र आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत से प्रश्नों के उत्तर देगा। जो प्रतिपक्षी आपसे वेद के विषय में प्रश्न करते हैं, उन अनेक प्रश्नों के उत्तर ये मंत्र आपको देगा। तेन मह्यम वेदा हुआ, इसलिए उस कारण से मेरे लिए वेद हो जाओ, वेद हो। तो देवा गात विदो, देवा देवगण, यहाँ ये देवा बहुवचन में है, क्योंकि देव तो बहुत से हैं, देव तो बहुवचन में आएगा ही। देवा देवगण गात विदो, गात को जानने वाले। ये गातु, गान, स्तुति, गा धातु स्वरूप में कह सकते हैं। विदो, जानने वाले। गातुम वित्वा, इस गात को जानकर। देवा गात विदम, गातुम वित्वा, गा धातु का अर्थ गान करना, स्तुति करना, गति करना भी लिखा है। तो गान को, स्तुतियों को
जानने वाले गातुविदा, देवा गातुविदा, देवगण स्तुतियों को जानने वाले हैं। तो कहें स्तुतियों को जानने वाले देवगण, गातुम विद्वा, स्तुतियों को जानकर, गातुम इत, स्तुतियों को ही, देवगण है वो स्तुतियों को जानकर, देवागात विदो, स्तुतियों को जानने वाले देवगण हैं। गातुम विद्वा, इन स्तुतियों को जानकर, गातुम इत, वह गात को ही प्राप्त हो गए, अभी पता नहीं आया, कह सकते हैं वाक्य पूरा करने के लिए कुछ तो आपको कहना होगा, क्रिया नहीं है। ये गात को जानने वाले देवगण, गात को जानकर, गातुम इत, गात ही हो गए, उसी स्वरूप को प्राप्त हो गए। मनसा पते, हे मनसा पते, मनसा मन के पते, अधिपति, पालक, रक्षक, ऐश्वर्यवान, ईश्वर, मन के अधिपति। मन धातु का अर्थ विचार करना, मनन करना। तो जो मनन विचार करने वाले हैं, मननशील हैं, उनके अधिपति परमेश्वर को ही कहा गया। और परमेश्वर के उपासक जो इन गुणों को धारण करने वाले समाज के विद्वान देवजन हैं, उनको भी इन्हीं गुणों से संबोधित किया जाता है, जिन गुणों से परमेश्वर को उस मंत्र में संबोधित किया जाता है। ये चर्चा हमने पहले भी की है। तो मंत्र के ये दो प्रकार के सहज अर्थ तो लगभग सभी मंत्रों के हम लोग करते हुए चल रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ, और यूं कह लें इसे कोई आधिदैविक अर्थ कहे या एक सामान्य लौकिक अर्थ कहे, परमेश्वर और उसके उपासक दो की चर्चा तो हम करते हुए चल ही रहे हैं। आदि भौतिक और अन्य अर्थ विस्तार से जहां संभव होता है तो चर्चा की जाती है, सीमाएं हैं तो वो सब आप लोग प्रयास कर सकते हैं। कुछ जानकारी चर्चा तो हम लोगों ने की ही है। मनसा पते, मन के अधिपति, ये संबोधन में है, हे मन के अधिपति, इमम देव यज्ञम, इमम इसको, देव यज्ञम, देव यजन को, यजन का अर्थ ही है देव पूजा संगति दान, यदि धातु का अर्थ देव पूजा संगति दान करना, तो यज्ञम का अर्थ हुआ देव पूजा संगति दान को। देव यज्ञम, स्वाभाविक है हम देवों के लिए ही यजन करेंगे, जो पूजन दान संगठन हम करेंगे तो देवों के लिए ही करेंगे। इमम देव यज्ञम, इस देव यजन को, स्वाहा वाते धा, स्वाहा का अर्थ व्यापक हम लोग करते हैं, सु उपसर्ग उत्तम सुष्टु अर्थ में, सुंदर अच्छा अर्थ में सु उपसर्ग, आ उपसर्ग सम्यक समन्तात अर्थ में होता है, और अय धातु का अर्थ है व्याप्त होना। स्वाहा का अर्थ हुआ सुंदर उत्तम समन्तात रूप से व्याप्त हो जाओ। स्वाहा का सहर्ष अर्थ हम लोग कहते हैं, ये भली भांति पूर्णता व्याप्त हो जाए, ये हमारी भावना है। इस देव यजन को व्यापक बनाओ। वाते धा, धा धारण करो, वाते वात में धारण करो। वा धातु का अर्थ भी गति करना और गंध लेना। वा धातु में गति और गंध का अर्थ प्रधान है, वैसे अन्य भी बहुत से अर्थ हैं। वाते धा, गति और गंध में धारण करो। कह रहे हैं कि इस देव यजन को व्यापक बनाओ, गति गंध में धारण करो। यह इस अति उत्तम सुंदर मंत्र का भाव आज हम लोगों ने जाना समझा। वास्तव में बहुत अच्छा लगा हमें ये मंत्र आपके साथ चर्चा करते हुए। हो सकता है आपको भी इस मंत्र में बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। इसे धारण करें, अपनाएं, इस मंत्र को कंठस्थ करें, बहुत उपयोगी है, जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया। इसके साथ हम इस मंत्र की चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि को प्रस्तुत कर सकते हैं।